हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, क्लास 11 एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट जो है बॉटनी चल रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, क्लास 11 एग्रीकल्चर। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे बिल्कुल A to Z आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, सभी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस, और बेहतरीन नोट्स के तैयार आपको कराए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, देखो बॉटनी का जो सब्जेक्ट है वो आपका चल रहा है, और बॉटनी में जो फर्स्ट यूनिट है, बॉटनी के अंदर जो फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी पहली वाली, ये 15 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, 15 मार्क्स, अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को दोस्तों मिस बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, यहाँ पे हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है फल तथा बीज में अंतर। यहाँ से फल तथा बीज में अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं फल और बीज में अंतर लेके आपके लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखो समझो, पहले इस कॉलम में फल है और इस कॉलम में बीज के पॉइंट है। देखो, फल के बारे में समझो। यह निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। आपको ये अच्छे से मैंने फल वाला जो टॉपिक है अच्छे से कवर कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है आपके लिए, मैं उसमें सारी वीडियो भेज दूंगा। तो एक एक करके पहले सभी वीडियो देख लेना, तब आपके अंतर जो हैं वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ध्यान रखो। देखो बेटा, फल है, फल जो है वो निषेचन के पश्चात किससे, अंडाशय से विकसित होता है। किससे बेटा, अंडाशय से विकसित होता है फल, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बीज की बात करें तो बीज देखो निषेचन के पश्चात बीजांड से विकसित होता है। किससे, बीजांड से। यानी फल जो होता है वो अंडाशय से विकसित होता है और बीज जो होता है वो बीजांड से विकसित होता है। एक पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, फल में बीज स्थित होता है। यानी जो फल होता है, फल के अंदर बीज होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सेब, सेब क्या है, एक फल है, और सेब के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अगर मैं कहूँ फल क्या है, पपीता, पपीता के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि फल है, फल में क्या होता है, बीज स्थित होता है। ठीक है, अब देखो इसमें बीज वाले पॉइंट में, बीज में भ्रूण स्थित होता है। बीज में क्या होता है, भ्रूण स्थित होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आया। थर्ड पॉइंट है वो है फल बीज की सुरक्षा करता है। यानी जो मान लो पपीता है, जैसे फल है, फल के अंदर क्या है, बीज है, तो बीज की सुरक्षा कौन करेगा, बीज की सुरक्षा जो बेटा जो फल है, ऊपरी जो कवर है वो करेगा। यानी फल करेगा बीज की सुरक्षा। तो ये भी पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। और बीज जो है, बीज में भ्रूण है वो सुरक्षित रहता है। बीज में क्या रहता है, बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपकी रिवीजन करा देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो पेपर में क्या बनेगा, फल तथा बीज में अंतर बताइए। तो आपका काम है, आप बोलोगे कि भैया निषेचन के बाद जो फल है वो किससे, अंडाशय से विकसित होता है, और जो बीज है वो बीजांड से विकसित होता है। दूसरी बात बताओगे कि भैया फल के अंदर क्या पाया जाता है, फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। और बीज में क्या बताओगे, बीज में भ्रूण स्थित होता है। क्या होता है, बीज में भ्रूण स्थित होता है। तीसरा पॉइंट बताओगे, फल जो है, फल बीज की सुरक्षा करता है। फल क्या करता है, बीज की सुरक्षा। और बीज में क्या है, बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आप लिख देना, आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस एग्जाम तक, ऐसी आपको फर्राटेदार क्लासें मिलेंगी, एकदम बिंदास क्लासें, सारा सब कुछ आप लिख के आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो प्रकंद तथा घनकंद में अंतर। तो दोस्तों, ये अंतर भी पेपर में बार बार पेपर में पूछा जाता है, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमने आपको करा दिया है, इसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं पढ़ी है तो इसकी वीडियो भी हम, लॉन्ग वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसकी आप चिंता ना करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, अब यहाँ पे देखो एक कॉलम में बेटा हमने लिया है प्रकंद
और दूसरे कॉलम में लिया है घनकंद। जब भी घनकंद और जब भी प्रकंद की बात आए तुरंत आपके दिमाग में क्या आने चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रकंद के अंदर पाया क्या जाता है, प्रकंद के अंदर क्या कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप उसके लक्षण जो है वो आराम से लिख दोगे। अब कहोगे सर कैसे, समझो। देखो मान लो जैसे ही हमने कहा आप प्रकंद के लक्षण लिखिए, ठीक, तो आपके समझ में क्या आना चाहिए, आपके समझ में तुरंत आना चाहिए कि भैया प्रकंद में क्या होता है। प्रकंद में हमने हल्दी पढ़ी है और प्रकंद में हमने केला पढ़ा है और प्रकंद में हमने अदरक पढ़ा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही अगर हम कहें आपसे भाई घनकंद के लक्षण लिखिए, तो घनकंद के बारे में आपको याद आना चाहिए कि हमें जिमीकंद जो है वो घनकंद का उदाहरण है और घनकंद का क्या है, घुइया, जो घुइया है वो भी घनकंद का उदाहरण है। दोस्तों मैं ये अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अंतर के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, प्रकंद में क्या बात करेंगे, प्रकंद में केले, हल्दी और अदरक, ये जो प्रकंद है ना इनके लक्षण की बात करेंगे। और जो घनकंद है, घनकंद के अंदर जो है वो जिमीकंद और घुइया के लक्षण की बात करेंगे। अगर आपको एग्जाम में मान लो ये लक्षण सारे भूल भी जाते हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि भैया हमने हल्दी और अदरक जो है वो प्रकंद में पढ़ी थी और जिमीकंद और घुइया जो है वो घनकंद में पढ़ी थी, तो आराम से आप जिमीकंद और घुइया के लक्षण लिख देना, बना के लिख देना, और अदरक हल्दी केला के लक्षण बना के लिख देना। आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं, 100% आपको नंबर मिलेगा। चलिए अब समझते हैं पॉइंट। चलो बेटा पॉइंट को समझते हैं। चलिए सबसे पहले है, इधर देखो प्रकंद है और इधर आपका घनकंद है, ठीक। तो सबसे पहले आप प्रकंद का समझो। देखो ये मृदा में क्षैतिज रूप में बढ़ता है, ये जो मिट्टी है मिट्टी में कैसे क्षैतिज रूप में बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षैतिज रूप में कौन कौन सा, हल्दी, अदरक, हल्दी, केला। और जो घनकंद है, घनकंद ये भूमि में ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब यूं इस प्रकार से बढ़ता है, और क्षैतिज का मतलब है इस प्रकार से बढ़ना, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा लक्षण क्या है। देखो यह आकार में चपटे या बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे या बेलनाकार होते हैं। कौन, अदरक, हल्दी और केला कैसे होते हैं बेटा, चपटे और बेलनाकार होते हैं, ठीक है। अगर हम जिमीकंद और इसकी बात करें, घुइया की बात करें, तो ये कैसे होते हैं, ये आकार में बेलनाकार और गोल होते हैं। कैसे होते हैं, बेलनाकार और गोल। तो आपने घुइया भी देखी होगी, एक बेलनाकार भी आती है और एक गोल वाली भी घुइया आती है। तो घुइया आपको ध्यान रखना है, घुइया की लक्षण है ये। घुइया कैसी होती है, बेलनाकार और गोलाकार। और देखो हल्दी और केला कैसा होता है बेटा, चपटा और बेलनाकार। ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा, ठीक। अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कि भाई पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, यानी पर्व संधियाँ। अब देखो पर्व संधियाँ क्या होती हैं, यही प्रॉब्लम है आपके साथ। अगर आप डायरेक्ट आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पर्व संधियाँ समझ में नहीं आ रही होंगी। इससे पहले आप वो वाली वीडियो देखो, घनकंद और प्रकंद जिसमें आया हुआ है, वो वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ, तब आपके समझ में आएगा पर्व संधियाँ क्या होता है। पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और इसमें देखो अधिकतर जड़ें जो होती हैं वो आधारीय भाग से निकलती हैं। अधिकतर जो जड़ें हैं वो आधारीय भाग से निकलती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रकंद और घनकंद बेटा आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको तैयारी ऐसी कराई जा रही है, जैसे ही आप यूपी कैडेट के एग्जाम में बैठोगे तुरंत पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़कर क्लास 11 एग्रीकल्चर में लोग 90% लेके आए हैं, 90% मार्क्स। तो उसका आप भी हिस्सा बनिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करिए रोजाना का रोजाना, और उतना आपको याद करना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना 100% आपको रोजाना के रोजाना याद करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, मोटिवेशनल वीडियो भी दी है कि कैसे कोई भी एग्जाम को क्रैक किया जाता है, ठीक है। LPR यानी लर्न प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया था, LPR की वीडियो मैंने आपको दी थी। लर्न करना है सबसे पहले, प्रैक्टिस करना है और उसके बाद रिवीजन करना है, लगातार लर्न प्रैक्टिस और रिवीजन, तब आपकी देखना 90+% कैसे बनती है, ठीक है। चलो इस टॉपिक को समझो बेटा। यहाँ पे देखो जड़ है और यहाँ पे तना है। जड़ और तना में अंतर खूब पूछा जाता है, समझो। पहला पॉइंट है, इन पर पर्व तथा संधियाँ नहीं होती, यानी जो जड़ है, जड़ पे बेटा पर्व और पर्व संधियाँ नहीं होती, ठीक है। तना की बात करो,
तना पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। ये तो आपको पॉइंट याद होगा, पहले से ही याद होगा, क्योंकि भैया जड़ पे आप जानते हो जड़ पे कोई पर्व संधि नहीं होती। अब आप कहोगे सर पर्व और पर्व संधियाँ क्या होती हैं, तो देखो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं डिटेल में डायग्राम तो बना के नहीं दिखा सकता, डायग्राम मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है देखो, किसी भी प्रकार की पत्तियाँ नहीं होती, तो जाहिर सी बात है बेटा जड़ पर कोई भी पत्ती नहीं होती, ये भी पॉइंट आपको याद हो गया। इसमें देखो तना में इनके पर्व संधियों से सल्क पत्र निकलते हैं जो सफ़ेद भूरे रंग की झिल्ली के समान होते हैं। इनके पर्व संधियों से सल्क पत्र निकलते हैं जो सफ़ेद भूरे रंग के झिल्ली के समान होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। कलिकाओं का अभाव होता है, तो जाहिर सी बात है देखो जड़ पे कलिकाएँ कहाँ होती हैं, जड़ पे कलिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन भैया जो तना है ना, तने पे क्या होता है, कलिकाएँ पाई जाती हैं, तने पे बेटा क्या पाई जाती हैं, कलिकाएँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है शीर्ष पर मूलगोप। मूलगोप का मतलब चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने तैयारी की है तो आप मूलगोप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप कमेंट करिए, ठीक है, मूलगोप क्या है। जबकि मैं इसको भी बता चुका हूँ। शीर्ष पर मूलगोप व त्वचा पर मूल रोम होते हैं। शीर्ष पर क्या होता है, मूलगोप तथा व त्वचा पर क्या होता है, मूल रोम होता है। नेक्स्ट है मूलगोप व मूल रोमों का अभाव होता है। देखो तना है, तना पे कहाँ से मूलगोप होगा, आप जानते हो तना पे मूलगोप नहीं हो सकता, व मूल रोम का क्या होगा, अभाव होगा भैया। तो ये भी देखो पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है देखो आपके लिए बेहतरीन ट्रिक आई है। यहाँ से क्वेश्चन विकल्प में पूछेगा। यहाँ से बेटा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, इसमें पूछेगा विकल्प में क्वेश्चन। विकल्प में पूछेगा 3 दे देगा विकल्प आपको जड़ वाले, 1 दे देगा तना वाला। आपसे पूछेगा बताओ इसमें तना का कौन सा उदाहरण है। तो आपको देखो सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मस्त वाली है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारी, तना वाली फसल। क्या है, तना वाली फसल। अब तना वाली फसल के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है बेटा, हद कर दी आपने। क्या है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ठीक। हद से देखो, हद से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, हद से हो जाएगा हद, और देखो कर है, कर ये है, दी आपका ये है, आ आपका ये है, और पा, तो ये पा देखो ये है। हद से हो जाएगा आपका बेटा हल्दी, हद से क्या हो जाएगा, हल्दी, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आगे देखो, हद से हो जाएगा आपका हल्दी, कर से आपका हो जाएगा केसर, और दी से हो जाएगा आदि। आदि को बेटा कहते हैं अदरक, आदि को क्या कहते हैं, अदरक। तो अदरक आपको ध्यान रखना। आ से हो जाएगा आपका आलू, आ से क्या हो जाएगा, आलू, जिससे आलू क्या है, कायांतरित तना है, ये आपको ध्यान रखना है। आलू क्या है, कायांतरित तना है। पा से क्या है, प्याज है, पा से क्या है, प्याज है। दोस्तों क्लास आपको मस्त लग रही है ना, लग रहा है कि हाँ हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है A to Z, तो जल्दी से बेटा लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का जो टारगेट है वो बेटा 100 लाइक का है। कितना है, 100 लाइक का है। और आप जानते हो कि ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट ऐड है। मैंने आपसे कहा था कि लगातार मैं वीडियो दूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ वीडियो बनाऊंगा। न्यू वीडियो होंगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होंगी। सारा सिलेबस मैं A to Z अपने चैनल पे कंप्लीट करा चुका हूं, तो सारा सिलेबस भी कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रोजाना रात 8 बजे होगी, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो जल्दी से 100 लाइक का टारगेट है बेटा, 100 लाइक करिए जल्दी फटाफट, प्रत्येक बच्चा इस वीडियो को लाइक करिए। चलो बेटा यहाँ पे देखो नया टॉपिक, चलिए बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है देखो एक बीजपत्री जड़ और 2 बीजपत्री जड़। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हो सकता है आपको बेटा प्रैक्टिकल में भी इससे सामना करना पड़े इस क्वेश्चन से। क्या है, एक बीजपत्री जड़ और 2 बीजपत्री जड़। क्लियर। तो देखो एक बीजपत्री जड़ में क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, इसमें कॉर्टेक्स की मात्रा कम होती है। इसमें कॉर्टेक्स की जो मात्रा है वो कम होती है, और इसमें जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की मात्रा जो है वो अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है, अब कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप कमेंट करके बताओगे। आप बॉटनी को तो पढ़ चुके होगे अब तक, कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है, ईमानदारी से, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि जो बात आप कमेंट करते हो वो लाइफ टाइम आपको याद रहती है। दूसरा पॉइंट है संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है,
6 से अधिक होती है। एक बीजपत्री जड़ की जब भी बात आएगी तो संवहन बंडल की जो संख्या है वो क्या होगी, 6 होगी। अब संवहन बंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, संवहन बंडल को क्या कहते हैं। अब देखो इसमें द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल की जो संख्या है वो 2 से 6 तक होती है। संवहन बंडल की जो संख्या है वो 2 से कितनी होती है, 2 से 6 तक होती है। अगला समझिए, पिथ विकसित होता है, यानी पिथ जो है वो एक बीजपत्री जड़ है उसके अंदर क्या है, विकसित होगा। लेकिन यहाँ पे द्विबीजपत्री अगर हम जड़ की बात करेंगे तो जो पिथ है वो अल्प विकसित होगा। पिथ क्या है, अल्प विकसित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जाइलम वाहिना, जाइलम वाहनियाँ जो हैं वो गोलाकार होती हैं। जाइलम वाहनियाँ जो हैं वो बेटा गोलाकार होती हैं, किसमें, एक बीजपत्री जड़ में। और इसमें देखो जाइलम जो वाहनियाँ हैं वो बहुभुजी होंगी। कैसी होंगी, बहुभुजी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी टॉपिक आपके समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा नो लिखिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए। फिर हम नए तरीके से आपको समझाएंगे। अगर इस वीडियो में इस टाइप से आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, लेकिन समझाएंगे 100%। बेटा समझाने की गारंटी है, समझाएंगे 100%। ठीक है, ये चैनल बेस्ट चैनल है बेटा। 6 ईयर से आपको एजी की क्लासें लगातार दे रहा है। और पिछले पेपर आप उठा के देख लो, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। कितने, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और 80% पेपर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही छपता है। चाहे आप पुरानी जो वीडियो है वो सारी देख लीजिए, प्ले लिस्ट से आप सर्च कर करके वीडियो देखिए, सारा आपको हकीकत पता लग जाएगी कि बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल क्या देता है आपको। तो ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब देखो अगला जो टॉपिक है आपका वो है एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। अभी तक हमने पढ़ा था पिछला एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है एक बीजपत्री तना, दूसरा है द्विबीजपत्री तना। ठीक, चलो समझो इसको बेटा। देखो एक बीजपत्री जो तना है इसमें संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। संवहन बंडल जो है वो भरण ऊतक में क्या है, बिखरे रहते हैं। और द्विबीजपत्री में क्या है, संवहन बंडल एक घेरे में व्यवस्थित रहते हैं। संवहन बंडल को इंग्लिश में कहते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट है जाइलम वाहिकाएं गोलाकार बी या बाई क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कैसे, बी या फिर कह सकते हो आप बाई क्रम में क्या है, व्यवस्थित रहती हैं। क्या, जाइलम वाहिकाएं। अब इसमें देखो द्विबीजपत्री तना में जाइलम वाहिकाएं हैं वो बहुभुजीय रेखीय क्रम में होती हैं। कैसी, बहुभुजीय रेखीय क्रम में। तो ये 2 पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है पिथ का अभाव होता है। भैया इसमें पिथ नहीं होता, एक बीजपत्री तना के अंदर पिथ नहीं होता। जबकि द्विबीजपत्री तना की बात करें तो केंद्र में स्थित स्पष्ट और पेरनकायमी पिथ उपस्थित होता है। इसके केंद्र में स्थित स्पष्ट पेरनकायमी पिथ जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों 15 फरवरी से आपके अनसॉल्व पेपर सॉल्व होंगे। 15 फरवरी से, कब से, 15 फरवरी आप ध्यान रखना। 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में सारे विषय के अनसॉल्व पेपर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और संडे बाई संडे आपको बहुविकल्प क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको कराए जाएंगे। पूरी बुक का, जैसे मान लो अब जो संडे आएगा उसमें एक सब्जेक्ट का पूरी बुक के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए जाएंगे। लगभग 300 से 400 विकल्प आपको करा दिए जाएंगे, कहीं से भी विकल्प आपका मिस नहीं होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, कहीं ऐसा ना हो आपको दोस्तों पछताना पड़े। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है चौथा, एधा का अभाव होता है। क्या होता है बेटा, एधा का अभाव होता है। और चौथा इसमें पॉइंट देखो, द्विबीजपत्री तना में कैम्बियम जो है, कैम्बियम पाई जाती है। क्या है, कैम्बियम पाई जाती है। एधा क्या है, एधा का अभाव होता है। एधा को क्या कहते हैं इसमें, कैम्बियम। चाहे इसमें भी कैम्बियम कर लो, इसमें भी कैम्बियम कर लो। कैम्बियम करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, एधा हो सकता है भूल जाओ। अगर आप हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप एधा का अभाव होता है ऐसे करके बोल देना, और यहाँ पे एधा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब आप कमेंट करिए बेटा वीडियो आज की आपको कैसी लगी। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और एक बात आपको बता दें बेटा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सभी बच्चे लाइक करिए। देखो 100 लाइक का टारगेट है। ठीक है, जैसा आपका रिस्पांस मिलेगा हम आपको वैसा ही पढ़ाएंगे। जितना बेहतरीन आप रिस्पांस दोगे हम उतना बेहतरीन ही आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे आप जुड़ जाइए। सारी वीडियो सब कुछ आपको A to Z व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।